हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? ए संवेदीगामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूत्र संक्रियात्मक अवस्था, डी सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था। तो इसका सही उत्तर है जो नहीं है ऑप्शन डी सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था। या इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं, जीन पियाजे नहीं। जीन पियाजे का चौथा होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेडपीडी का अर्थ है? ए जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सी जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, डी जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो इसका सही उत्तर होगा जेडपीडी का अर्थ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो स्तर 3 होते हैं और अवस्था 6 होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जिसमें पहला होता है पूर्व परंपरागत और दूसरा होता है परंपरागत, तीसरा होता है उत्तर परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, बी सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बिना भेदभाव के शिक्षा देना, सी कमजोर बच्चों को अलग कक्षा में पढ़ाना, डी प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर होगा बी सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बिना भेदभाव के शिक्षा देना, ताकि कोई बच्चा अपने आप को हीन न समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि बताई गई है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 6। तो इसका सही उत्तर होगा बी 8 प्रकार की बताए हैं। इसमें से पहला होता है भाषागत बुद्धि, दूसरा होता है स्थानिक बुद्धि, तीसरा होता है तार्किक गणितीय बुद्धि, चौथा होता है संगीतमय बुद्धि, पांचवा होता है शारीरिक गतिक बुद्धि, और छठा होता है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, और सातवां होता है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, और आठवां होता है प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का वक्र का प्रतिपादन किसने किया? ए पावलोव ने, बी स्किनर ने, सी एबिंगहॉस ने, डी थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही उत्तर होगा सी एबिंगहॉस ने किया सीखने का वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की आयु सीमा क्या है? ए 5 से 11 वर्ष, बी 6 से 14 वर्ष, सी 4 से 12 वर्ष, डी 6 से 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा आरटीई के अनुसार बी 6 से 14 वर्ष कहा गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? ए रटने पर जोर देना, बी प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, डी अनुशासन सख्त रखना। तो इसका सही उत्तर होगा बी बच्चे प्रश्न पूछने और खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि बच्चा क्रिएटिव बन सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कौन से हैं? ए अभ्यास प्रभाव तत्परता, बी उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन, सी अवलोकन अनुकरण सुदृढ़ीकरण, डी संज्ञान भाव क्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ए अभ्यास प्रभाव तत्परता और उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन। ये स्किनर कहते हैं, स्किनर का थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा की पहचान क्या है? ए शिक्षक केंद्रित, बी परीक्षा केंद्रित, सी बाल केंद्रित, डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका सही उत्तर होगा सी बाल केंद्रित, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में कहा गया है कि बच्चा को केंद्र में रखकर पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? ए डिसलेक्सिया, बी अनेमिया, सी मायोपिया, डी हीमोपिया। तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम अक्षमता है ए डिसलेक्सिया,
जिसमें बच्चा 100 को वाच और वाच को 100 पढ़ता है। जैसे बी को डी पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है, उल्टा होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या है? ए कालानुक्रमिक आयु बट्टा मानसिक आयु गुना 100, बी मानसिक आयु बट्टा कालानुक्रमिक आयु गुना 100, सी मानसिक आयु गुना कालानुक्रमिक आयु भागा 100, डी मानसिक आयु प्लस कालानुक्रमिक आयु गुना 100। तो इसका सही उत्तर होगा बी मानसिक आयु बट्टा कालानुक्रमिक आयु गुना 100। सबसे पहले बीने ने MA के बारे में बताया, मेंटल एज मानसिक आयु के बारे में बताया। फिर आए स्टन ने IQ बराबर MA बट्टा CA दिया। फिर उसके बाद आए टर्मन ने कहा IQ बराबर MA बट्टा CA गुना 100, जो अभी तक बुद्धि लब्धि परीक्षण का सही सूत्र चल रहा है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में पहल बनाम अपराध बोध कौन सी अवस्था है? पहल बनाम अपराध, ए शैशवावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वयस्क अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए बच्चों को पास फेल करना, बी बच्चों के सीखने में मदद करना और सुधार करना, सी रैंक देना, डी अभिभावक को रिपोर्ट देना। तो इसका सही उत्तर होगा बी बच्चों के सीखने में मदद करना और सुधार करना, कि बच्चे को क्या कमी आ रही है उसको डायग्नोस करेंगे, फिर रिमेडियल टीचिंग देंगे ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आजकल आखिरी क्वेश्चन है, भाषा विकास में टेलीग्राफिक स्पीच कब दिखाई देती है? ए 6 से 8 महीने, बी 10 से 12 महीने, सी 18 से 24 महीने, डी 3 से 4 महीने। तो इसका सही उत्तर होगा सी 18 से 24 महीने में, जैसे बच्चा कहता है मम्मा पानी। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।